अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 3 और 4 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसका पार्ट 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो बना गया 1956 का उसको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ मैं शॉर्ट वीडियो भी इसकी प्रोवाइड करूँगा कि मैंने पूरा आंसर शीट पे मैंने अटैम्प्ट करके बताया कि एग्ज़ाम में किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। इस वीडियो में ये देखेंगे क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको एग्ज़ाम में किस तरीके से अटैम्प्ट करना है और ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो क्वेश्चन में वो ये भी कर सकते हैं, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। और दूसरा या वो सेपरेट क्वेश्चन करेगा कि कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। अब ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान क्या मतलब, ईस्ट पाकिस्तान यानी प्रेजेंट डे जो बांग्लादेश है उसको बोलते हैं, और वेस्ट पाकिस्तान जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है उसको बोला जाता है। अब या तो वो साइलेंट फीचर्स पूछेगा या वो कॉजेज़ ऑफ फेलियर्स पूछेगा। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो आगे हम ज़रा चेक करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन देना है, बैकग्राउंड लाजमी देना है। साइलेंट फीचर्स, अगर साइलेंट फीचर्स पूछेंगे तो जस्ट सारे जितने साइलेंट फीचर्स हैं वो सारे एक्सप्लेन करने, फिर कॉजेज़ ऑफ फेलियर्स को एक्सप्लेन नहीं करना। और अगर कॉजेज़ ऑफ फेलियर्स पूछेंगे तो चंद एक साइलेंट फीचर्स लिख दो ताकि थोड़ी सी क्वेश्चन की लेंथ बन जाए। और कॉजेज़ ऑफ फेलियर जितने मैंने इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं वो सारे लिखने और कंक्लूजन देके 20 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा अटैम्प्ट करना होगा, फिर वो अच्छा एक क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसका इंट्रोडक्शन ज़रा देख लेते हैं। वो कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 वाज द फर्स्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो इनेक्टेड हुआ 23 मार्च 1956, ठीक है। उसने रिप्लेस्ड किया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच हैज़ बीन फंक्शनिंग एज इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था हमारे पास, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे थे जो एज इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, ठीक है। दिस द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश पाकिस्तान एज इस्लामिक रिपब्लिक एंड प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस, ठीक है। इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान जो है ये फिर इस्टेब्लिशमेंट इसमें किया गया, ठीक है, जो इसका फ्रेमवर्क था इस्लामिक रिपब्लिक में। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन इन फोर्स until it was overruled or replaced by the President Iskandar Mirza on 7 अक्टूबर 1958 leading to martial law, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन देना। अब बैकग्राउंड, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947 द कंट्री डिड नॉट हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जितने भी मेरी वो पिछली वीडियोस देखोगे ना, मैंने जो एक्ट थे और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन तक और आगे 93 के कॉन्स्टिट्यूशन तक मैं सारे तरतीब में सारी हिस्ट्री का क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। जब आप सारी हिस्ट्री पढ़ोगे फिर आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, फिर कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। हिस्ट्री को थोड़ा इन्जॉय करके पढ़ा करो ताकि आप अपनी वर्डिंग में भी एग्ज़ाम में लिख सको। अब वो सिंपल सी बात बैकग्राउंड में ये हो रही है कि जब 1947 का जब आज़ादी मिली उसके बाद कंट्री का कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। दूसरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे चल रहे थे जो एज इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कराया गया, फिर उसके बाद सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किए गए, और जो है जो फाइनल अभी जो अप्रूव्ड हुआ 1956 पे वो ये वाला अप्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसमें मेजर चैलेंज ये था कि द इज फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिजॉल्विंग द इशू ऑफ द रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान ड्यू टू पॉपुलेशन डिफरेंसेस। वन यूनिट बनाने की कोशिश की गई थी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को, ये इसका एक मेन कॉजेज़ ऑफ फेलियर भी है और ये इसका मेजर चैलेंज भी था। अब आगे साइलेंट फीचर। साइलेंट फीचर उसी तरीके से तरतीब में पहले सबके नाम लिखने हैं, उसके बाद भारी भारी सबको एक्सप्लेन करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर जस्ट साइलेंट फीचर्स पूछेंगे फिर कॉजेज ऑफ फेलियर लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर जस्ट जितने साइलेंट फीचर्स उसने पूछेंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो करके टू द पॉइंट करके कंक्लूजन दे के एंड करना है। अब पहला जी नेम ऑफ द कंट्री का जो नेम था वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, ठीक है। इस्लामिक प्रोविजंस ऐड थे, इस्लाम वाज रिकोगनाइज स्टेट रिलीजन था, ठीक है। कोई भी जो लॉ है वो कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट नहीं बन सकता। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर थी, और इसमें जस्ट एक नेशनल असम्बली थी, दूसरा हाउस नहीं था, ठीक है। ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने की, इसमें जस्ट नेशनल असम्बली थी, उसमें सेनेट नहीं था, नो सेकंड हाउस वाज देयर। अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान ये रखी गई थी। पॉपुलेशन डिफरेंस टू बोथ रीजन्स वाज गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फंडामेंटल राइट्स की आज़ादी दी थी दोनों को। माइनॉरिटी राइट्स भी दिए गए थे कि अपनी मर्ज़ी का कल्चर रिलीजन जो है जी वो फॉलो कर सकते हैं। फिर इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, द जुडिशरी वाज डिक्लेयर इंडिपेंडेंट। सुप्रीम कोर्ट वर द हाई जुडिशल अथॉरिटी थी, ठीक है। फिर द हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश इन द प्रोविंसेस। ऑफिशियल लैंग्वेज, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज उर्दू एंड बंगाल एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। दिस वाज डन टू एज डिमांड ऑफ द बोस्ट ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। दोनों की डिमांड पे दोनों लैंग्वेजेस नेशनल लैंग्वेजेस रखी गई थी।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसने प्रोवाइड किए थे, जैसे प्रमोशन ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स, एलिमिनेशन ऑफ इलिटरेसी एंड प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस। अब इमरजेंसी पावर्स, तो प्रेसिडेंट जो था उसके पास इमरजेंसी पावर्स थी कि इन केस ऑफ वॉर जो है वॉर की इंटरनल डिस्टर्बेंस के इकोनॉमिक क्राइसिस में उसको इमरजेंसी उसको अथॉरिटी थी। फिर इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड कर सकते हैं। जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो कुछ फंडामेंटल राइट्स कुछ टाइम के लिए सस्पेंड प्रेसिडेंट कर सकता है। अब इसके कॉजेज़ ऑफ फेलियर देते हैं। सॉरी यार, जो कॉजेज़ ऑफ फेलियर्स पूछे गए तो ये 5 एक मैंने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, ये सारे लिखने हैं, इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। पहले तरतीब में लिखने हैं, इनके नाम लिखने हैं, फिर इनको एग्जाम में आगे एक्सप्लेन करना है। अब 1 यूनिट, उसमें 1 यूनिट क्या, वही जो पीछे बात कही है कि ऑल द प्रोविंसेस ऑफ फर्स्ट पाकिस्तान वाज जॉइन टुगेदर एंड मेड देम इनटू 1 यूनिट। एक यूनिट बनाने की कोशिश की, वो एलिमिनेट करने की कोशिश की अनफेयरनेस अमंग द पाकिस्तान, बट यही तो प्रूव्ड एज अ फेलियर हो गया, एज लेड टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, ठीक है। ये इसका वही ईस्टर्न वेस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट बनाने की कोशिश की गई, लेकिन यही इसका फेलियर बन गया, और फेलियर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भी फेलियर बन गया। फिर unicameralism, the constitution introduced a unicameral legislature. The unicameralism created a lot of problems for Pakistan, and the result was quite obvious. फिर martial law was imposed to war, फिर इसको हटा दिया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन को। अब misuse of power, the president who was a wide powers under constitution, powers misused by president हुई, president behave like a king, and this misuse have power was one of the causes of the failure of the constitution. फिर lack of leadership भी थी, इसके भी एक causes थी, failure थी इस कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर लैक ऑफ एजुकेशन, अनफॉर्चुनेटली पीपल वर नॉट वेल एजुकेटेड, उस वक्त लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। एंड द पीपल वर इजीली मैनिपुलेटेड या कंट्रोल्ड, मैंने इसका इन्फ्लुएंस्ड कम आगे सिनोनिम्स भी लिख देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए वो याद रखने में। बाय द एजुकेटर्स, यानी जो फसाद करने वाले जो होते हैं, प्रोपोगंडा करने वाले होते हैं, वो जो बात बोल दी वो फिर लोगों ने वही बात मान ली, फिर उस पर हंगामा गिरना, और वो तो ये जो लैक ऑफ एजुकेशन थी इसकी वजह से भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सका। दिस लैक ऑफ एजुकेशन ऑल्सो लेड टू द फेलियर ऑफ द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। वही बात करेंगे, इसी ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इस कॉन्स्टिट्यूशन के फेलियर की। अब इसका कंक्लूजन, बिल्कुल शॉर्ट सा कंक्लूजन, ये कंक्लूजन अब चला सकते हैं उसके साइलेंट फीचर्स के लिए भी और कॉज ऑफ फेलियर दोनों में आपने सेम लिखना है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 वाज सिग्निफिकेंट स्टेप इन डिफाइनिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, हाउएवर इट फेस क्रिटिसिज्म ड्यू टू इट्स वीक एग्जीक्यूटिव structure, and this constitution could not last long as it was replaced on 7 October 1958। तो ये तो थी आज की वीडियो। मैं इसकी शॉर्ट वीडियो है जो इसकी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप वो भी जाके देखना कि एग्ज़ाम में आंसर शीट पे किस तरीके से हल करना है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई है यार इसको शेयर भी कर दिया करो, और इंशाल्लाह मैं फर्दर वीडियोस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री की प्रोवाइड करता रहूँगा। गुड लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।